नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। विधानमंडल के शुक्रवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के संबंध में आज बृहस्पतिवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई। सरकार वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में विशेष चर्चा करा सकती है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें महाना सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। वहीं सूत्रों के मुताबिक भाजपा विधानमंडल दल की बैठक 21 दिसंबर को शाम 6 बजे से लोक भवन के ऑडिटोरियम में होगी। इसमें सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, सभी मंत्री, विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल होंगे। सरकार के सहयोगी दलों सुबह सपा, रालोद, निषाद पार्टी और अदर्स के मंत्री और विधायक भी इस बैठक में बुलाए जाएंगे और विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर लिया है। कोडिन युक्त कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मास्टरमाइंड अजय फार्मा का संचालक दिवाकर सिंह गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अजय फार्मा ने 5 से 6 लाख कफ सिरप की शीशियां खरीदी थी। ड्रग इंस्पेक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बीते दिनों मुकदमा दर्ज करवाया था। अजय फार्मा के संचालक दिवाकर और मेडिसिन हाउस के संचालक प्रियांशु के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया था। जांच के बाद आज पुलिस ने अजय फार्मा के संचालक दिवाकर सिंह की गिरफ्तारी की और वहीं प्रियांशु अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं अब अजय फार्मा के संचालक दिवाकर सिंह के बैंक अकाउंट की भी पड़ताल की जा रही है और कहां से अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ उसकी भी पुलिस डिटेल निकलवा रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में पर्दे के पीछे भी कई लोग हो सकते हैं। 18 अक्टूबर 2025 को औषधि निरीक्षक से प्राप्त तहरीर के आधार पर अजय फार्मा मैसर्स के प्रोपराइटर दिवाकर सिंह पुत्र गणेश सिंह निवासी थाना की रायबरेली के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कोडोनिल युक्त औषधि व नारकोटिक्स के अवैध व्यापार के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 17 दिसंबर 2025 को थाना मलेरिया पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को थाना क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। वह विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएससी बल का 78 वर्ष का इतिहास अनुशासन, शौर्य, त्याग और समर्पण से परिपूर्ण रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पीएससी के स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत के अवसर पर जवानों से अपील की कि साहस, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, व्यावसायिक क्षम दक्षता और कठिन प्रशिक्षण ही उनकी पहचान बननी चाहिए। आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार आश्वस्त करती है कि उन्हें मिलने वाले सम्मान और सरकारी सुविधाओं में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आत्मविश्वास का प्रमुख कारण कानून का राज है। कानून का राज ही सुशासन की गारंटी दे सकता है और सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है और सुरक्षित निवेश ही युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन सकता है। एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पीएससी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। उन्होंने 78 वर्ष के गौरवशाली इतिहास के लिए पीएससी को बधाई दी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पीएससी आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, प्रदेश में महत्वपूर्ण त्योहारों, अतिवृष्टि, व्यक्तियों के आगमन और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सुनिश्चित करवाने के साथ ही संवेदनशील परिस्थितियों में अग्रिम मोर्चे पर कार्य करता है। मुख्यमंत्री ने पीएससी के अदम्य साहस का भी उल्लेख किया। 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर हुए कायराना आतंकी हमले का जवाब उस समय संसद सुरक्षा में लगे हुए 30वीं बहानी पीएसी के जवानों द्वारा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए सभी 5 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। जुलाई 2005 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या परिसर में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ, पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मोर्चा लिया गया और इस मुठभेड़ में उन सभी आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पीएसी के
46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए आज उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की एक बेहतर छवि को देश के सामने प्रस्तुत करने में हमें अत्यंत सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला केसरगंज इलाके का है, जहां देर शाम एक मासूम बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर दिया और घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। वन विभाग और पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। केसरगंज थाना क्षेत्र के गोड़िया नंबर 2 गांव में घर के आंगन में खेल रही करीब 3 साल की बच्ची पर अचानक आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िया बच्ची को मुंह में दबाकर भागने लगा। परिजनों ने शोर मचाते हुए उसका पीछा किया, जिसके बाद भेड़िया करीब 300 मीटर दूर झाड़ियों में बच्ची को घायल हालत में छोड़कर फरार हो गया और घायल बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना से गांव के लोग डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। वन विभाग आदमखोर भेड़िए को पकड़ने या मार गिराने के प्रयास में जुटा हुआ है। बहराइच जिले में बीते 3 महीनों में भेड़ियों का खूनी खेल जारी है। 10 सितंबर से शुरू हुए इन हमलों में अब तक 9 मासूम बच्चों और एक बुजुर्ग दंपत्ति समेत कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 33 लोग घायल भी हुए हैं। वन विभाग का दावा है कि अब तक 4 भेड़ियों को मार गिराया गया है, लेकिन अभी भी कुछ आदमखोर भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं, जो लगातार नई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और भेड़ियों से जल्द निजात दिलाने की मांग की है। कानपुर जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के एनआरआई सिटी में एक 13 वर्षीय छात्र की मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। मामला बेहद संवेदनशील और दुखद है। छात्र प्रखर त्रिवेदी, जो कि 8वीं कक्षा का छात्र था, उसने सिर्फ इसलिए 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी क्योंकि उसकी ट्यूशन टीचर ने होमवर्क पूरा न करने की शिकायत उसकी दादी से कर दी थी। प्रखर का परिवार कानपुर में सामान्य नजर आता था, लेकिन अंदरूनी स्थिति जटिल थी। प्रखर के पिता सुधांशु त्रिवेदी पेशे से वकील हैं और दादा राजकिशोर त्रिवेदी भी सीनियर वकील रह चुके हैं। प्रखर की मां वास्को त्रिवेदी पिछले 4 साल से पति से अलग रह रही हैं और अपनी छोटी बेटी के साथ मायके में रहती हैं। प्रखर पिता और दादी के साथ एनआरआई सिटी में रह रहा था। नीचे मौजूदा सुरक्षा गार्ड और पड़ोसियों ने तुरंत प्रखर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत से पूरे परिवार में गहरा सदमा छा गया। मां वास्को त्रिवेदी ने मीडिया को बताया कि उनका बेटा बेहद संवेदनशील था और घर और पढ़ाई के दबाव ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। नवाबगंज थाना प्रभारी केशव तिवारी ने कहा कि दादी और ट्यूशन टीचर से पूछताछ की गई और प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि होमवर्क न करने पर शिकायत की गई थी। पुलिस का कहना है कि मां ने अभी तक कोई भी लिखित तहरीर नहीं दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस ने बताया कि प्रखर के पिता और परिवार के करीबी सदमे में हैं। पूरी जांच में सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साइबर ठगों ने 75 साल की बुजुर्ग महिला को कॉल कर खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और उसे डिजिटल अरेस्ट के डर से डालकर करीब 1 करोड़ 50 लाख की एफडी लगाने का प्रयास किया। और ठगों ने महिला को बताया कि उसके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए हुआ। उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से कथित सरकारी ऑफिसर और वर्दीधारी अधिकारियों का सीन दिखाया। महिला को घर से बाहर न निकलने और किसी से बात न करने, पुलिस को सूचना न देने की हिदायत दी गई। डर के चलते महिला उनके दबाव में आ गई और बैंक जाकर अपनी जमा पूंजी की एफडी तुड़वाने लगी। इस दौरान विकास नगर थाना पुलिस को किसी माध्यम से जानकारी मिली। पुलिस ने तुरंत बैंक अधिकारियों से संपर्क कर एफडी का भुगतान रुकवाया और ठगों के खातों को फ्रीज करवा दिया। जांच में यह भी पता चला कि ठग पहले ही महिला के कई गोपनीय दस्तावेज हासिल कर चुके थे, जिससे अन्य खातों से पैसे निकालने का खतरा था। पुलिस ने महिला के सभी खातों को सुरक्षित कराया। लखनऊ पुलिस की सतर्कता और तेजी से कार्रवाई के कारण लगभग 1 करोड़ से अधिक के साइबर ठगी नाकाम हो गई। और पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर कोई व्यक्ति खुद को अधिकारी बताकर फोन या वीडियो कॉल करे और पैसों की मांग करे तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से सामने आए एक दिल दहला देने वाले मामले में बेटे ने अपने ही माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी और इस हत्याकांड में हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। आरोपी बेटे ने पहले लोहे के बट्टे से मां के सिर पर वार किया और फिर पिता ने जब किसी को फोन पर मदद मांगनी चाहिए तो उसके सिर पर भी हमला कर दिया गया। बाद में रस्सी से गला कसकर हत्या कर दी और इसके बाद आरोपी ने दोनों शवों को आरी से काटकर 3-3 टुकड़ों में किया और उन्हें
सीमेंट की बोरियों में भरकर गोमती नदी में फेंक दिया। मां के शव का एक हिस्सा बोरी में नहीं आ सका, जिसे आरोपी ने वाराणसी जाते समय सई नदी में फेंक दिया और यह पूरी घटना पारिवारिक विवाद और पैसों की तंगी से जुड़ी बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी बेटे का अपने माता पिता से जमीन और पैसों को लेकर लगातार झगड़ा होता रहता था। जब बेटी वंदना ने अपने पिता को फोन किया और उस संपर्क नहीं हो सका तो इसके बाद जफराबाद थाने में माता पिता और भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच के दौरान अम्बेश को बरामद कर लिया, लेकिन पूछताछ के दौरान वह बार बार अपना बयान बदलता रहा, जिससे पुलिस को शक हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव के अनुसार सख्ती से पूछताछ करने पर बेटे अम्बेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यूपी में भीषण शीतलहर का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी की दोहरी मार शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज गुरुवार को 20 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं भीषण ठंड के चलते कई जिलों में स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। संभावना जताई गई है कि प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने वाला है, जिससे लखनऊ समेत बरेली, गोरखपुर, कुशीनगर, कानपुर में घने कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य रही। वहीं बहराइच, हरदोई, शाहजहांपुर आदि में दृश्यता 30 मीटर तक सिमट गई। प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 5 से 6 डिग्री, जबकि कुछ स्थानों पर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। लोगों को दिन में ही अलाव का सहारा लेना पड़ा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोहरे और ठंड को लेकर प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में बढ़ती शीतलहर को देखते हुए अब सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड संचालित स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 9 बजे के बाद ही शुरू होंगी। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। लखनऊ के अलावा रायबरेली और सुल्तानपुर में स्कूल का समय बदल दिया गया है और अब यहाँ 9:30 से 2:30 के बीच पढ़ाई होगी। वहीं बरेली में कड़ाके की सर्दी और कोहरे के बीच कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों में 20 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।